नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल समस्या निवारण के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आखिर कौन कैसा होता है या नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों के अंदर कुछ बातें निमित्त है जिनके माध्यम से हम बता सकते हैं या उनके बातों के माध्यम से बता सकते हैं। वो आज के समय में भी इतनी ज़्यादा फिट बैठती है। आज हम आपको बताने वाले हैं मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के बारे में, महिलाओं के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि चरित्रहीन महिला की कुछ ऐसी होती है खास पहचान। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो आप सुधर जाएं या फिर आप अपनी आदत को बदल दें या किसी अन्य की भी आदत को देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति का पतन जल्द निश्चित होता है। दोस्तों, आज हम आपको किसी का कैरेक्टर का सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात को बता जरूर रहे हैं कि अगर मनुस्मृति के अनुसार अगर महिलाओं के अंदर यह आदत होती है तो उनको अच्छे लक्षण वाली महिला नहीं माना जाता है। किसी न किसी रूप से उनको परिवार की सामना करना पड़ता है और कहीं न कहीं रूप से इन्हें मान सम्मान के अंदर हानि पहुंचती है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी आदत होती है जिनकी वजह से उन्हें इस प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है या फिर समझ लीजिए कि उन्हें चरित्रहीन कह दिया जाता है। दोस्तों, पहला बात करें तो मांस मदिरा, समझ लीजिए कि मदिरा पान करने वाली महिलाएं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर जाकर मदिरा पान करती है, उनका समझ लीजिए कि चरित्र अपने आप ही घिर जाता है और उन्हें देखते ही देखते समाज के अंदर लज्जा का सामना करना पड़ता है। हो सके कि वह अपने हिसाब से फिट हो, लेकिन किसी न किसी रूप से उन्हें फिर अपने चरित्र का दोगलापन देखने की आवश्यकता हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, वह महिलाएं जो अपने पति और अपने पिता का घर त्याग देती है। दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं के लिए मान सम्मान और अच्छा, चाहे कितना भी बाहर सुख क्यों न हो, सबसे अच्छा उसके पति और उसके पिता का घर माना जाता है। अगर दोस्तों कोई महिला अपने पिता और पति का घर का त्याग करके किसी अन्य के पास चली जाती है तो समझ लीजिए कि उसका जीवन कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। उसे किसी न किसी रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते उसको अपने जीवन के अंदर बाधाएं आ जाती है। क्योंकि दोस्तों, जिसने अपने पति, जिसका समझ लीजिए कि आदि अग्नि के साथ उसने शादी ग्रहण की है, और पिता का घर जो कि उसके घर देवतुल्य के बराबर माना जाता है, इन दोनों का घर छोड़ने वाली महिलाएं अपने आप ही अपने चरित्र को घिरा लेती है। दोस्तों, इसी तरह देर रात तक सोने वाली महिलाएं, उनके बारे में ऐसा माना गया है कि ऐसी महिलाएं जो देर रात तक सोती हो, समझ ली उनके अब सबसे पहले तो उनको अपने शरीर की हानि देखने को मिलती है कि उनका शरीर अच्छा नहीं रहता। उसके बाद उन्हें कई प्रकार से दुखों की प्राप्ति हो जाती है, देवी देवताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो महिलाएं समय पर उठती है और देर रात तक न सोती हो, उन्हें अपने आप ही अपने जीवन के अंदर फायदा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह अपनी लज्जा को, निर्लज्ज महिला जिसे कहा जाता है, अपनी लज्जा को त्याग कर बस अपने ऐशो आराम या मौज के लिए समाज की सारी धारणाओं को वह छोड़ देती है, और साथ ही साथ निर्लज्ज महिला जो कि किसी का कहना नहीं मानने वाली होती है। ऐसी महिलाएं जिन्हें, क्योंकि दोस्तों शर्म और लाज महिला का गहना होता है, इसे अगर कोई महिला त्याग देती है तो समझ लीजिए कि देखते ही देखते उसका अपना चरित्र अपने आप ही डाउन हो जाता है और उसे कई प्रकार समझ लीजिए कि समाज के द्वारा निर्लज्ज मान लिया जाता है। हाँ, वह अपने आप के अंदर सही होती है, लेकिन कुछ मान्यता का उसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अपने पति और बच्चों को त्याग देने वाली महिलाएं, ऐसे पुरुष भी होते हैं तो दोस्तों उन्हें चरित्रहीन माना जाता है। दोस्तों, जिन समाज को आपने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, आपने अपने पति और बच्चों के रूप में आपने अपना भविष्य देखा, या पत्नी या बच्चों के रूप में आपने भविष्य देखा, और आप अपने स्वार्थ के लिए उन्हें त्याग देते हैं, ऐसी महिलाएं और पुरुष बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन होते हैं। उन्हें किसी न किसी रूप से आगे अपने निकट भविष्य के अंदर जाकर आपको मान सम्मान के अंदर हानि देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपका भी पतन निश्चित होता है। इसी तरह दोस्तों, मनुष्य जन्म कई योनियों के अंदर भटकने के बाद मिलता है, लेकिन जो महिलाएं समझ लीजिए कि अपने हित के लिए अन्य समाज की मान्यताओं और धारणाओं को तोड़ देते हैं और पुरुष भी तोड़ देते हैं, तो उसे पुरुष के बराबर माना जाता है। और दोस्तों, पशु योनि तो इतनी ज्यादा होती है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई दुख कर्म किया तब वह इस योनि के अंदर जन्मे हैं, और अगर आप इसी प्रकार की चरित्रहीन गतिविधियां करते हैं तो आपको आगे जाकर पशु योनि के अंदर जन्म लेना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि देखते ही देखते उस व्यक्ति का और उस महिला का भी पतन निश्चित हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।